जय बद्री जय केदार, गैरसैंण बैठो सरकार। जिसको लगती गैरसैंण में ठंड वो छोड़े उत्तराखंड। 87 दिन आपने यहाँ पर बैठे, हर दिन कोई है ना, 87 दिन हो गए। आप क्या यहाँ से यात्रा गैरसैंण की तरफ जा रहे हैं? और जो इस समय अलग अलग जगहों पर लोग भी अब गैरसैंण यात्रा को लेकर पैदल निकल रहे हैं, चल रहे हैं, पद यात्राएं कर रहे हैं, आप सड़कों पर निकलना चाह रहे हैं इस यात्रा को लेकर? ये क्रोध भड़केगा जनता का। ये न राजधानी देते हैं, ये सोचते हैं कि चुनाव हम जो है कुछ झुंझुना पकड़ाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। अरे चुनाव जीतने के लिए हो क्या तुम? केवल क्या जनता के प्रति तुम्हारी कोई जवाबदेही नहीं है? पहाड़ के लोग, पहाड़वासी और उनकी सबकी यही एक ही वो है कि उनकी राजधानी गैरसैंण बने। कईयों को तो मतलब कैसा दौर आ गया है कि उन्हें राजधानी गैरसैंण ही भूल गए कि क्या है राजधानी गैरसैंण। जितनी समस्याएं आप बता रहे हैं, राजधानी अगर गैरसैंण चली जाती है, हमने देखा विधायक कह रहे होते हैं कि साहब ठंड लग जाएगी, कोई कह रहा है वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम है। वो नीयत आ पाएगी विकास की जो पहाड़ को केंद्रित करके बनाई जाए? इनको ये लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि हम यूसीसी ले आए हैं तो इसलिए सब हमने कर दिया। यूसीसी की उत्तराखंड में क्या जरूरत थी? आपको दो अस्थायी राजधानी है। अगर जीएस में प्रश्न आ जाए बच्चे को कि कहाँ है आपकी राजधानी, तो वो कहेंगे साहब देहरादून। फिर हम गैरसैंण को मार्च करेंगे, बड़ा मार्च होगा, लंबा मार्च होगा और पैदल यात्रा होगी। और गैरसैंण में फिर हम आमरण अनशन। राज्य गठन को 25 साल बीत चुके हैं और उत्तराखंड की जनता एक मांग जो हर एक उत्तराखंडी करता है कि एक स्थायी राजधानी तो होनी चाहिए। और कहाँ? गैरसैंण में, क्योंकि मूल भावना वही है। उसी राजधानी के लिए लड़ाई लड़ी गई, लेकिन राज्य बना अस्थायी तौर पर देहरादून बस गया। यहाँ राजधानी सरकार ताकत पूरी देहरादून में आकर बैठ गई। इस शहर का भी कबाड़ा हुआ, लेकिन वो जो राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। आंदोलन कई हुए, लंबे समय से होते रहे, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, लेकिन अंजाम तक ये मुहिम कभी नहीं पहुंची। इस बार इस वक्त ये चुनावी साल है उत्तराखंड में और एक आंदोलन राजधानी को लेकर अब उत्तराखंड में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। कई पदयात्राएं की जा रही हैं राजधानी के लिए। और इस वक्त मैं जिस शख्स के साथ हूँ वो विनोद प्रसाद रतूड़ी हैं, पूर्व IAS हैं। इनका एक बीड़ा है स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति के आप संयोजक हैं। और अब यहाँ से जो धरना यहाँ पिछले 80-84 दिनों से चल रहा था, 87 दिनों से चल रहा था, वो यहाँ से निकलकर उत्तराखंड की सड़कों, गलियों, रास्तों, पहाड़ों, पगडंडियों से होकर अब पूरे उत्तराखंड की तरफ बढ़ने जा रहा है। एक बड़ा मूवमेंट यहाँ से क्या शुरू हो रहा है? क्या सरकार तक ये बात पहुँच पाएगी? क्या कोई राजनीतिक दल होगा जो इतना बड़ा साहस दिखा पाएगा कि गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाए? हम बातचीत करेंगे। रतूड़ी जी, तो क्या लग रहा है आपको? 87 दिन पहले जब आप बैठे थे तब क्या लग रहा था? लोगों का कैसा समर्थन मिलेगा? अब क्या मनस्थिति है लोगों की आपके इस आंदोलन के प्रति? नहीं, देखिए 8 मार्च से हमने क्रमिक अनशन शुरू किया था। उससे पहले हम कई जगह आंदोलन कर चुके थे, जो छोटे छोटे एक दिन के धरना प्रदर्शन कर चुके थे। तो वो अब मनस्थिति धीरे धीरे बदल रही लोगों की। और क्योंकि चुनाव भी नज़दीक आते जा रहे हैं तो कांग्रेस और यूकेडी तो साफ साफ कहते हैं कि हम जो है गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। कोई कहता है हम गैरसैंण में शपथ लेंगे। गणेश गोदियाल तो कह चुके हैं भैया हम मैनिफेस्टो में भी ले आएंगे और हम पहली शपथ ही वहाँ लेंगे, उन्होंने कह दिया। यूकेडी वाले भी कहते हैं, उनके केंद्रीय प्रवक्ता हमारे साथ एक दिन जो है क्रमिक अनशन भी किए हैं, राकेश ध्यानी जी। तो वो यूकेडी की तो लड़ाई है। और जैसे आप सही कह रहे थे कि ये 5वां चरण है आंदोलन का। एक बाबा मोहन उत्तराखंडी 38 दिन की भूख हड़ताल के बाद वो चल बसे थे और ये 5वां चरण है। और 5वां चरण ये निर्णायक इसलिए होना चाहिए कि क्योंकि परिसीमन हो जाएगा। जो नारी बंधन अधिनियम 2023 में बना था, उसके बाद जो पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो जो क्योंकि अभी जनगणना चल रही है, परिसीमन होगा तो ये राजधानी तो फिर गैरसैंण जाती नहीं। क्योंकि 27 के बाद करेंगे परिसीमन, क्योंकि
वो 29 से पहले करेंगे मुझे लगता है। तो वो जो मुझे लगता है कि पहाड़ की सीटें तो बहुत कम हो जाएंगी उसमें। तो ये आखिरी जो कील होगी, ये जो पहाड़ के मुख्यमंत्री 11 में से 10 बने हैं वो नहीं बन पाएंगे, मेरा ये मानना है। और 70 ये दिया क्या है इस राज्य को इन्होंने, ये देखिए हमने यहाँ लिखा है गैरसैंण राजधानी बनाओ वरना विधायक हटाओ, केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। वैसे संविधान में मुझे नहीं लगता कि राज्य को शायद केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कोई ऐसा हुआ है अब तक, ऐसा कहीं हुआ नहीं है भारत के इतिहास में। लेकिन और संविधान में भी ऐसा कोई प्रोविज़न 2 स्टेट को तोड़ के दूसरी स्टेट बनाने की बात तो है, और नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने का हाँ सामान्यतः देखा नहीं गया। लेकिन हमारी मांग है भाई 70 विधायकों की कितनी पेंशन, आपका एक जो है एंग्लो इंडियन विधायक भी है, 71 होते हैं वैसे, हटा दिया हाँ हटा दिया, अभी रखा ही नहीं है। अब जो है आप सपोज करें कोई विधान परिषद भी बना दे तो कि ये खर्चा 94,000 करोड़ का इस राज्य पे कर्जा, इतना छोटा सा राज्य। ये कहते हैं कि हमारा जो है ये कर्जा तो होना चाहिए थोड़ा सा, कि वो जो ये उस पर विश्वास करते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, ऋण करके घी पियो। घी पी कौन रहे, असली बात ये, असली प्रश्न ये है कि क्या पहाड़ की जनता को उत्तराखंड राज्य बनने से कोई फ़ायदा हुआ? क्या हम उत्तर प्रदेश में, प्रश्न ये भी है, इससे बेहतर स्थिति में नहीं थे? जब स्वास्थ्य सेवाओं की अगर आप बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं, जब वहाँ डॉक्टर होते थे MBBS, जब उत्तर प्रदेश में उखीमठी की बात बताते हैं, हमारे कोट करते रहते हैं, या चौखुटियाई की मैं बात बताऊँ, वहाँ पे वो डॉक्टर सारे काम करते थे, प्लास्टर भी लगा देते थे, वो भी लगा देते थे। आज जो है वो उन्होंने सब रेफरल सेंटर बना दिए। जो डॉक्टर भर्ती हो रहे हैं वो कह रहे हैं मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि जो भेज भी रहे हैं ये, पहले तो डॉक्टरों की भयंकर कमी है। यहाँ देखिए नर्सिंग वाले सामने धरने पे बैठे हैं, यहाँ ये जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट धरने पे बैठे हैं, PRD वाले धरने पे बैठे हैं, सबको दबा रहे हैं, किसी को कुछ कर नहीं रहे। ये बेचारे टंकी पे भी चढ़े और इनके समर्थन में वो ज्योति रौतेला जी फूक भी गई, लेकिन अभी तक इनकी मांग पे भी कुछ हुआ नहीं है। तो ये जो संवेदनहीनता है, इनको ये लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि हम UCC ले आए हैं तो इसलिए सब हमने कर दिया। UCC की उत्तराखंड में क्या ज़रूरत थी? अगर आप में दम है भारतीय जनता पार्टी में तो भारत में क्यों नहीं करते UCC लागू पूरे भारत में? संवैधानिक अगर वो बाध्यता है, संविधान में बताया गया है कि UCC लागू करेंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर चलेंगे भारत। लेकिन इन्होंने केवल उत्तराखंड को एक्सपेरिमेंटल स्टेट बना दिया। इन्होंने यहाँ UCC लागू हुआ, उसमें शादियाँ हो रही हैं, शादियाँ वो फीस पड़ रही है उसमें, जो 2010 से शायद है उसको, उनको रजिस्ट्रेशन कराने पड़े। वैसे ठीक है, लेकिन पैसा भाई गरीब क्यों दे? ये मेरा प्रश्न है। आप जंगल की आग देखिए कितनी भड़क रही है। इन्होंने कोई 25 सालों में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि भाई आप फॉरेस्ट फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे। हमने इनसे अनुरोध किया था कि जो काश्तकार के खेत में चीड़ के पेड़ हैं, पाइन खुद ही उग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब प्लान करके पहाड़ों से, तो आप भी हैं उसमें, मैं भी हूँ। मैं तो खैर मकान बनाया, आप तो पिथौरागढ़ से हैं शायद, तो प्लान कर गए तो वो चीड़ के पेड़ खड़े हो गए हमारे खेतों में। तो वो चीड़ के पेड़ काटने के लिए आपको फॉरेस्ट के यहाँ कि झूठ मूठ लिखना पड़ेगा कि ये सूख गया है इसलिए काटता है। अरे भाई आप इसको फ्री करो ना, जैसे आपने। और भाई मेरे खेत में अगर उग गया है तो मैं उस पेड़ को भी नहीं काट पा रहा हूँ, वो आग को और बढ़ावा दे रहा है जगह जगह। वो जंगलों की आग और वन्य जीव का संघर्ष कितना तगड़ा हो रहा है वो आप देख ही रहे। और पॉलिसीज़ क्या है? आप आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है। आप खुद देखिए यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है, सब लोगों के साथ क्या हो रहा है। हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, पहले तो बातें ही नहीं सुनी जा रही हैं। जो मीडिया है, जो छोटे मोटे हैं, यूट्यूबर हैं या और लोग हैं, उनको भी जो है दबाया जा रहा है। आप तो कुछ खुद इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये ऐसी घटना कोई मतलब होनी चाहिए थी क्या? और हमें इतना गुस्सा और दुख है कि खैर इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये क्रोध जो है, ये क्रोध भड़केगा जनता का। ये न राजधानी देते हैं, ये सोचते हैं कि चुनाव हम जो है कुछ
झुंझुना पकड़ाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। अरे चुनाव जीतने के लिए हो क्या तुम केवल? क्या जनता के प्रति तुम्हारी कोई जवाबदेही नहीं है? शासन प्रशासन जितने लोग हैं, ये इनकी संपत्तियां कितनी बढ़ गई, उत्तराखंड में करप्शन कितना हो चुका। जो करप्ट एक विकेश नेगी वकील था, उसको इन्होंने गुंडा एक्ट में, पहली बार मैंने देखा, हमने भी गुंडा एक्ट में जिला बदर किए लोग, उसकी डुगडुगी पिटवाई, अखबारों में उसको बेइज्जत किया गया। क्या है इस प्रदेश में हो रहा है? छोटा सा प्रदेश हमारा देहरादून कितना शांत था शहर, इसमें खनन माफिया जो हिस्ट्री सीटर है उसको खनन के पट्टे दिए जा रहे हैं झारखंड के। ये जॉर्ज एवरेस्ट की ज़मीन आपने 1 करोड़ की सालाना लीज पे दे दी, क्या ये ज़मीनें सब बिक जाएंगी? ये प्रश्न है। और जो भी संवेदनशील, चाहे वो जनता है, चाहे जो है हमारे बुद्धिजीवी हैं, चाहे पत्रकार बंधु हैं, वो गैरसैंण राजधानी के पक्षधर इसलिए रहेंगे कि गैरसैंण अगर राजधानी जाएगी तो इस शहर की स्थिति सुधर जाएगी। आपके पास राजधानी नहीं है भाई, आपके पास 2 अस्थायी राजधानी है। अगर जीएस में प्रश्न आ जाए बच्चे को कि कहाँ है आपकी राजधानी, तो वो कहेंगे साहब देहरादून। कंफ्यूज है। मेरा एक सवाल है सर, गैरसैंण राजधानी चाहते हैं, उत्तराखंड के लोग भी चाहते हैं, वो उधर दूर सुदूरवर्ती कुमाऊं का व्यक्ति भी धारचूला का चाह रहा होगा, और इधर उत्तरकाशी मोरी का भी चाह रहा होगा। तराई के लोग भी कहते हैं, उधम सिंह नगर हरिद्वार में मैंने लोगों को कहते हुए सुना कि भैया ठीक, हमें कोई दिक्कत है ना, एक जन भावना तो यही है। लेकिन उससे होगा क्या? जो जितनी समस्याएं आप बता रहे हैं, राजधानी अगर गैरसैंण चली जाती है, हमने देखा विधायक कह रहे होते हैं कि साहब ठंड लग जाएगी, कोई कह रहा है वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम है। वो नीयत आ पाएगी विकास की जो पहाड़ को केंद्रित करके बनाई जाए? नहीं, ऐसा होता है ना कि राजधानी से विकास की गंगा बहती, राजधानी से जियोज निकलते हैं। जब मुख्यमंत्री वहाँ रहेंगे, जब मंत्रीगण वहाँ रहेंगे, जब मुख्य सचिव वहाँ रहेंगे, सचिव लोग वहाँ रहेंगे, उसी तरफ रहेंगे, चाहे उनके बच्चे यहाँ रह लें, हम नहीं कह रहे हैं कि मत रखो, उन्होंने मकान बना लिए, तो वहाँ वो देखेंगे भाई क्या रियल में प्रॉब्लम क्या है, चढ़ेंगे ऊपर नीचे थोड़ा, है ना? चढ़ना पड़ेगा। हाँ, चढ़ना पड़ेगा। तो नेचुरली है कि वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, वहाँ के जो प्रोग्राम्स हैं, जो हिमालय सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनेंगी और जो हमारे पहाड़ सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनेंगी, वो बनेंगी। चाहे मुख्यमंत्री फिर कोई बन जाए, मैदानी क्षेत्र का बन जाए या पहाड़ी मूल का बन जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है फिर, क्योंकि मुख्यमंत्री भी वहाँ बैठेगा। मुख्यमंत्री वहाँ बैठेंगे तो नेचुरल है। अब मुझे बड़ी बात आपने कही, गैरसैंण राजधानी बना दो, मैदान का नेता बना दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी, हाँ, मैं आपको कह ही रहा था कि स्वामी जी के टाइम वो 2-3 गाड़ियों में चलते थे, जो ये इस समय कह रहे हैं कि साहब पेट्रोल बचाओ, फलाना करो, और विधानसभा में बैठते थे जाके। उस समय जो सीडीओ ऑफिस है, मतलब यहाँ के अस्थायी राजधानी, उसमें बैठते थे और वो प्रयास करते थे, उनको हटा दिया क्योंकि वो मैदानी मूल के थे, एकमात्र मैदानी मूल के थे वो, और उनको हटा दिया गया। खैर वो उनके पॉलिटिकल वो हैं, डिसीजन है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वो आदमी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने देखा, मैंने खुद देखा है ये। तो ये मैदान और पहाड़ की बात नहीं है, बात है जो ये राज्य की अवधारणा थी, वो गैरसैंण राजधानी को लेके थी। 1992 में चाहे वहाँ वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की मूर्ति लगाई हो, चाहे 1960 में चंद सिंह गढ़वाली जी, एक जो भोंपू होता था पुराने ज़माने में, वो CPIM के साथ मेंबर थे, वो भोंपू बजाते कोटद्वार में कि राजधानी गैरसैंण, मतलब राज्य बनाओ, राजधानी वहाँ बनाओ, इसीलिए वो चंद्रनगर भी कहते हैं उसको। आपने कहा कि कोर्ट का रास्ता भी देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि RTI से मैंने जवाब मांगा था, वो मुझे मिल नहीं रहा है, क्या कहाँ फंस गया वो जवाब? नहीं, एक तो पहले मांगा था मैंने सचिव रहते 2021 में कि कितनी स्थायी राजधानी के लिए कितना खर्चा हो, वो तो जवाब ही नहीं दिया उन्होंने, उसमें मैंने अपील नहीं की। यहाँ दूसरा वाला मांगा, वो फंसा है अभी, अब शायद अभी महीना हो जाए फिर देखता हूँ मैं उसमें, अगर नहीं देंगे तो। और हम दूसरी भी, खुद जज साहब कह रहे हैं 8,000 करोड़ खर्च हो गया, हमने कहा उसको कंफर्म कर लेते हैं कितना खर्चा हुआ, लेकिन इनके पास शायद वो सूचना ही नहीं है। मीडिया में जो मोटे तौर पर आया वही चीज़ें लोग कह रहे हैं कि 8,000 करोड़ के हाँ, क्योंकि अगर 11 सत्र हो चुके, आपको कितनी पुलिस यहाँ से मोबिलाइज करनी पड़ती है, कितने अधिकारियों की गाड़ियाँ जाती हैं, कितने मंत्रियों की गाड़ियाँ जाती हैं, कुछ हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं, कुछ फिर वापस आते हैं, फिर वहाँ खाना खाते हैं, हमने भी खाया है मुफ्त का खाना मुफ्त का खाना खाते हैं, ठीक है, और वो हाँ वो मिलता है, फिर पिकनिक मना के सब आ जाते हैं,
होता क्या है भाई, आप जब बर्फबारी हो रही थी वहाँ एक बार एक सत्र में, तो जो बाहर के अधिकारी थे उन्होंने कहा ये तो स्वर्ग है, और हमारे विधायक कहते हैं कि हमको ठंड ठंड। ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं, बहाने चलेंगे नहीं। हम तो आजकल एक ही नारा दे रहे हैं कि जय बद्री जय केदार, गैरसैंण बैठो सरकार, जिसको लगती गैरसैंण में ठंड वो छोड़े उत्तराखंड। विधायकों के लिए भी कह रहे हैं हम, ये नहीं तो ये इन्हीं के लिए कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बना दो। क्या करेंगे आप? 87 दिन आपने यहाँ पर बैठे, हर दिन कोई 87 दिन है के ना, बाद 87 दिन हो गए। अब क्या यहाँ से यात्रा गैरसैंण की तरफ जा रहे हैं? और जो इस समय अलग अलग जगहों पर लोग भी अब गैरसैंण यात्रा को लेकर पैदल निकल रहे हैं, चल रहे हैं, पद यात्राएं कर रहे हैं, अब आप सड़कों पर निकलना चाह रहे हैं इस यात्रा को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग 31 मई को तो पदयात्रा किए ही थे। वो हमारे परेड ग्राउंड शुरू होके और जो हमारे इंद्रमणि बडूनी जी का स्थल है जहाँ मूर्ति लगी है घंटाघर में, वहाँ तक समाप्त हुई थी। 13 किलोमीटर करीब चले थे। अब दूसरी हमारी जो है 7 तारीख को है, 7 जून को 8 बजे विधानसभा से हम कलेक्ट होंगे। वहाँ से हम जो अपना डिफेंस कॉलोनी और दून विश्वविद्यालय शास्त्री नगर से होते हुए वापस विधानसभा आएंगे, और फिर उसके बाद एक और तीसरा करेंगे हम देहरादून में ही। फिर हम गैरसैंण को मार्च करेंगे, बड़ा मार्च होगा, लंबा मार्च होगा और पैदल यात्रा होगी। और गैरसैंण में फिर हम आमरण अनशन करेंगे, और साथ साथ हम जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं कि वो फाइल हो। अभी पैसे की थोड़ा कमी है हमारे पास, तो कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हो कि भाई हमारी राजधानी कहाँ है, क्या पता कोर्ट को बता दें सरकार, जो वर्तमान सरकार है। आप कह रहे हैं कि यात्रा लेकर गैरसैंण जाएंगे और वहाँ फिर आमरण अनशन में बैठ जाएंगे? हमारे लोग जो हैं, मैं तो नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं डायबिटिक वगैरह हूँ, तो काफ़ी लोग हमारे तैयार हैं आमरण अनशन के लिए, वहाँ बैठेंगे। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। तो ये थे विनोद प्रसाद रतूड़ी, उत्तराखंड के पूर्व आईएएस हैं। और कितने ऐसे आईएएस आपने देखे जो सेवानिवृत्त हो जाएं, बड़े बड़े आयोगों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में हेड कर रहे होते हैं। एक आईएएस ऐसा भी है जो ज़मीन पर आकर बैठ गया, धरना स्थल पर आकर बैठ गया। सिर्फ एक मांग है कि गैरसैंण राजधानी बना दीजिए। अगर सरकार वहाँ बैठेगी, प्रशासन वहाँ बैठेगा, थोड़ा पहाड़ चढ़ लेंगे, वहाँ की समस्याओं को सामने से रूबरू हो जाएंगे तो वो दर्द समझ आ जाएगा। बड़ी बात ये भी कह रहे हैं कि गैरसैंण राजधानी बन जाए, मैदान का ही मुख्यमंत्री बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उत्तराखंड पहाड़ और मैदान से मिलकर बना है। मैदान का भी विकास चाहिए, पहाड़ों का भी विकास चाहिए, कुछ ऐसी नीतियाँ चाहिए। अब ये आंदोलन, ये धरना यहाँ से सड़कों पर निकलने जा रहा है। एक चरण का देहरादून में पदयात्रा हो चुकी है, दूसरे चरण की होनी है, और उसके बाद देहरादून से कदम नापे जाएंगे गैरसैंण के, और वहाँ जाकर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। अगर गैरसैंण का समानांतर विकास अगर आप चाहते हैं, जैसे पहाड़, और अगर हम प्लेन की बात करते हैं, तो पहाड़ और प्लेन का जो समानांतर जो एक हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो उसको देखते हुए, और जो पहाड़ के लोगों की जो आत्मा है, और जो 42 शहादतें जो वहाँ पे हुई हैं, और 42 + 1 एक यानी टोटल 43 शहादतें हुई हैं, तो उन 43 शहादतों की आत्माएं जो हैं आज भी ढूंढ रहे हैं गैरसैंण राजधानी को। और चंद्रनगर गैरसैंण, इसीलिए उसको कहा गया कि चंद्रनगर, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने, उन्होंने इस चीज़ की अवधारणा को वहाँ पे बनाया था कि हमारी राजधानी जो होगी गैरसैंण होगी। और हमारा जो राज्य कार्व आउट हुआ है, अलग हुआ है हमारा राज्य, तो उसकी मूल अवधारणा यही थी कि पर्वतीय जिलों का, पर्वतीय डिस्ट्रिक्टों का विकास हो। और लेकिन आज तक पर्वतों के समीप कोई भी हमारा जाना नहीं चाहता है। यहाँ इसको बांट दिया जाता है प्लेन और पहाड़ में, जबकि हमारे एक ही हमारा ओपिनियन है, हमारी एक ही विचारधारा है कि हमारा हिमालय जो है वो शीर्ष हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय है। हम कोई पहाड़ और मैदान करने वाले लोग नहीं हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान सम्मत चलने वाले हैं। तो संवैधानिक रूप से ही हम अपना जो हमारी राजधानी है, उस राजधानी गैरसैंण की मांग कर रहे हैं। और हमारे जितने भी पहाड़ के लोग, पहाड़वासी, और उनकी सबकी यही एक ही वो है कि उनकी राजधानी गैरसैंण बने। ये समिति का जो क्रियान्वयन है वो तकरीबन 87 दिन पहले यहाँ पर उत्पत्ति हो गई थी धरना स्थल पे,
और आप ये लो, आप यहाँ पर आए हैं धरना स्थल पे, तो पहले तो धरना स्थल का भी थोड़ा सा मुआयना करें कि किस स्थिति में धरना स्थल है। दूसरी बात, ये 87वां दिन है और 87 दिन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा है, सहा है। यहाँ पर आंधी देखे, आज ना आंधी देखी, ना तूफ़ान देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा। लगातार सभी के सब अपने पूर्ण मन से इच्छा शक्ति को जागृत करते हुए इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और कर्मिक अनशन भी लगातार जारी है। और हम लोग आने वाले समय पर जो है पदयात्राओं का एक संचालन शुरू हो चुका है। पहला पदयात्रा जो हमारी थी वो 31 मई के दिन थी, जिसमें हमें तकनीकी रूप से भी काफ़ी मजबूती प्रदान भी, मतलब जन सहभागिता भी हमें सड़कों पर दिखी। सड़कों पे लोगों ने पूछा कि क्या है, कईयों को तो मतलब कैसा दौर आ गया है कि उन्हें राजधानी गैरसैंण ही भूल गए कि क्या है राजधानी गैरसैंण। तो कई मतलब कैसी विडंबना है, एक समय पे मतलब जिस गैरसैंण के लिए राज्य का उत्पत्ति हुई थी, राज्य का गठन हुआ था, वही गैरसैंण अब सभी के सब, चाहे यूकेडी हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, सामाजिक संगठन हो, संस्थाएं हो, मोर्चे हो, आप हो, हम हो, सब भूल चुके हैं राजधानी गैरसैंण। जिस राजधानी गैरसैंण के लिए राज्य का गठन हुआ था, सड़कों पे लोगों ने पूछा हमसे कि क्या है, हमने फिर उनको बताया किस प्रकार से। तो ये पदयात्रा जो है ये कागज़ों से, सोशल मीडिया से भी बाहर निकलकर अब सड़कों पर आ रही है राजधानी गैरसैंण की। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। उसके बाद अब जो दूसरी पदयात्रा है समिति की, राजधानी गैरसैंण समिति की, ये 7 तारीख को होने जा रही है। और इस पदयात्रा में हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा तकनीकी रूप से भी मजबूती प्रदान करें राजधानी गैरसैंण के आंदोलन को, और जन सहभागिता भी तो सड़कों से उठा सके, ले सके। हमारा आप लोगों से भी, सोशल मीडिया के जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, प्रिंट मीडिया है, उन लोगों को भी हम थोड़ा सा कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग भी इस आप लोग भी इस राजधानी गैरसैंण के आंदोलन में अपने सहभागिता दिखाएं। तभी राजधानी गैरसैंण जो है हम लोगों का, शहीदों के जो सपने थे और जो राज्य का सपना था, राज्य की उन्नति का, पर्वतों के विकास का, और जो तमाम जो नारे थे, शेर थे, शायरियाँ थी, वो सब तभी फलीभूत हो पाएंगे जब हम राजधानी गैरसैंण को अपनी राजधानी बना पाएंगे। क्या कोई सत्ताधारी दल, कोई भी राजनीतिक दल, कांग्रेस तो कह चुकी है कि इस बार मैनिफेस्टो में भी लिख देंगे, गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि अगर सरकार कांग्रेस की बन गई तो शपथ ग्रहण भी गैरसैंण में होगा और सरकार वहीं से चलेगी, राजधानी हम बना देंगे। यूकेडी का तो एजेंडा रहा ही है, उन्होंने तो ये लड़ाई लड़ ही रहे हैं, उनके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो अगर कभी सत्ता में आ गए या आए तो वो गैरसैंण राजधानी बना देंगे। और भी तमाम जितने क्षेत्रीय दल हैं वो भी चाहते हैं कि गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाए। और मजे की बात देखिए कि उत्तराखंड का 90% लोग यही चाहते हैं कि गैरसैंण बन जाए, फिर भी नहीं बन पा रही। कारण क्या है? क्या वो राजनीतिक जो सोच है, जो नियत है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है? कौन सी बेड़ियां हैं जो राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल बीजेपी के पैरों में समय बंधी है जिसे वो तोड़ नहीं पा रही? क्या आने वाले वक्त में कोई बड़ा निर्णय उत्तराखंड में राजधानी को लेकर हो पाएगा? ये देखना दिलचस्प हो। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।